हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो में हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। हम अपनी प्रीवियस जो हमारी वीडियोज रही हैं उसमें हम अराउंड 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अभी तक की रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2004 से लेकर के 2025 तक, वो सारे के सारे हम इस प्लेलिस्ट या इस सीरीज में हम करने वाले हैं। और हम कम्युनिकेशन के भी साथ में कर रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग की भी कर रहे हैं हम एक सीरीज। तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और आप केवीएस मदान की एक बुक खरीद लें, उससे आप कंसेप्ट पढ़ें और उसके क्वेश्चन लगाएं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी तैयारी को अच्छा करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट रिसर्च में आते हैं। सब सारे रिसर्च मेथड से हम डेवलपमेंट रिसर्च कर सकते हैं। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स। तो इसका जो राइट आंसर है टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, ऑल ऑफ द। तो रिसर्च जो होती है वो सारे काम करती है, वेरीफाई करती है नॉलेज को, एक्सप्लोर करती है और गैप को फिल करती है। द रिसर्च दैट अप्लाइज लॉ ड्यूरिंग फील्ड स्टडी टू क्लेरिफाई द प्रॉब्लम इज। जो रिसर्च है जो अप्लाई करती है लॉ, रिसर्च लॉ को अप्लाई करती है ड्यूरिंग फील्ड स्टडी, तो प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करने के लिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा जो एक्शन रिसर्च है वो ड्यूरिंग फील्ड ऑफ स्टडी हमारी प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करती है। बिकॉज जो एक्शन रिसर्च होती है वो कंडक्ट ही इस वजह से की जाती है कि जो रियल लाइफ या फील्ड में जो सिचुएशंस हैं, जैसे कि क्लासरूम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज़ में, तो इट अप्लाइज एग्जिस्टिंग लॉज, प्रिंसिपल्स और थेरीज डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद द एम ऑफ क्लैरिफाइंग, इम्प्रूविंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो इसका जो फोकस होता है मेन एक्शन प्लस इम्प्रूवमेंट, नॉट जस्ट थ्योरी बेस्ड। When a research problem is related to a heterogeneous population, the most suitable sampling method, जब भी इस तरीके का एक कोई क्वेश्चन है कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, तो जो मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इसका होगा वो हमेशा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड होगा। तो सैम्पलिंग पर हम एक अलग से वीडियो सीरीज बना देंगे, तो आप देख लेना। The process not needed in experimental research, observation, manipulation, replication, controlling and reference collection। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस है वो रेफरेंस कलेक्शन। तो जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है या मैनिपुलेशन है या रेप्लिकेशन है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश किया करें। ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोलिंग, जहाँ पर भी ये सारे वर्ड्स हों तो आप समझ लेना कि वहाँ पे शायद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की जा रही होगी। यहाँ पे हमारा पूछा था नॉट नीडेड, तो हमारा रेफरेंस कलेक्शन नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फीजिबल ओनली व्हेन। तो ये पूछा है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फीजिबल कब नहीं है। इट इज रिसर्चेबल, इट इज न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज, इट consists of independent and dependent variable, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस। तो हमें देखना है कि जो इसका जो वो है राइट आंसर वो क्या होगा। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट feasible ओनली व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज जो फिजिबिलिटी होती है ये प्रैक्टिकलिटी में आती है, नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल्स। ए रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट नीड टू हैव एक्सप्लिसिटली डिफाइंड कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छे से डिफाइन किया गया हो तो वो फिजिबल होगी। तो इसमें जो की पॉइंट है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये फीचर होते हैं एक्सपेरिमेंटल या क्वांटिटेटिव डिजाइंस के, ना कि ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट होते हैं रिसर्च की फिजिबिलिटी को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लें। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। A research problem is selected from the standpoint of researchers' interest, financial support, social relevance, availability of relevant research। तो इसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सोशल रेलेवेंस के स्टैंड पॉइंट से की जाती है। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। क्लस्टर, कोटा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो जो क्वेश्चन 59 है इसका राइट आंसर है
कोटा सैम्पलिंग। बाकी जो जितने सारे सैम्पलिंग हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो का, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉर्मेटिव स्टडीज। तो जो हमारी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है वो हिस्टोरिकल स्टडीज़ में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हो जाएगा। तो गाइस कैसे लगे आपको क्वेश्चन बताइएगा, आप खूब प्रैक्टिस करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आपका स्कोर जैसा भी रहा 7, 8 या 9 या 10, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया इस वीडियो में। बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।